आसीन हूँ और मंत्री के साथ साथ प्रदेश का भी कार्यभार करता हूँ। साथियों, यहाँ गौरी बाजार की बात हो, जहाँ व्यापारियों की बात हो, मेरे बड़ा खेद है जिस समय हमारे गौरी बाजार व्यापार मंडल में जाली जीएसटी अधिकारियों का छापा पड़ा था, उस समय मैं गौरी बाजार में उपस्थित नहीं था। मैं उस समय कोर्ट में गया था, मेरी तारीख चल रही थी। मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ कि इस पुनीत कार्य में मैं अपना सहयोग बढ़ चढ़ करके नहीं पहुंचा पाए, परंतु हमारे महामंत्री पूर्व कोषाध्यक्ष जी थाने तक जाकर उस व्यापार मंडल में जाकर व्यापारियों के साथ मिलकर उन अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया था। साथियों, आज आपको बताना चाहूँगा, जिस समय हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों पर झगड़ा हुआ था, उस समय हमारे देश में खाली एक ही आवाज उठ रही थी, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिमचंद्र बाबू जी ने जब नारा दिया तो हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने इस देश की लड़ाई को, अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन किया। और वो आंदोलन इतना चला कि चलते चलते आखिरी में हमारा क्रांतिकारी जब मरो और करो या मरो के साथ आगे बढ़ा, उस समय अंग्रेजों के चूड़े हिल गई और हमारा देश आजाद हुआ। आजाद की पहली किरण, आजाद की पहली जोत, लड़ाई की पहली जोत हमारे लखनऊ जिला ग्राम काकोरी से आरंभ हुई थी। और यही क्रांतिकारियों ने पूरे देश में क्रांति की लहर फैला दी और करो और मरो के साथ आगे बढ़ते रहे और अंग्रेजों को मारकर भगाकर काम किया। 200 बरस का राज समाप्त हुआ। जब 15 अगस्त 1947 को मुझे आज़ादी मिली तो मुझे पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार नहीं थे। उस समय हम अंग्रेजों के संविधान के तहत कार्य करना मजबूरी था। परंतु जिस समय हमारी आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद हमारे संविधान के रचयिता, संविधान कमेटी के अध्यक्ष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना संविधान गढ़ के 26 जनवरी 1950 को लागू किया। उस समय से हमारे देश में हमारे संविधान के तहत शासन का काम शुरू हुआ। हमारे देश की सुरक्षा हमारे संविधान के तहत, हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश की व्यवस्थापिका सब अपने संविधान के तहत कार्य करती है और अपने संविधान के तहत हम अपने देश का कार्यभार चला रहे हैं। आज हमारा देश लोकतंत्र, एशिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है। भारतवर्ष के समान कोई भी लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पा रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर लोकतंत्र की परिभाषा बताकर अपने 20 देशों के आज G20 का सम्मेलन आपकी राजधानी में होने जा रहा है। आपको बता दूं, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ताकत नहीं होगी। साथियों, एकता में ताकत है। जहाँ संगठन वहीं शक्ति, जहाँ संगठन वहाँ शक्ति है। कोई काम हमारा अधूरा नहीं रहेगा। मैं बता दूं कि जिस समय हमारे देश में चारों तरफ आंदोलन की ज्वाला भड़की थी, उस समय हमारे देश की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जैसे कि उदाहरण पेश किया जाए, रानी लक्ष्मीबाई जी का इतिहास हमारा हर नागरिक जानता है, हर नागरिक पढ़ता है। और वीर सपूतों का भी नाम हमारे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सरदार पटेल, गुरु नानक, तमाम ऐसे हमारे महान भाव थे जिनके मार्गदर्शन को हम अपनाकर अपनी इस व्यवस्था को काम रखते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और आज उन शहीदों को भी हम नमन करते हैं। बार बार उन्हें बारंबार नमन करेंगे, करते रहेंगे। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशान बुरा होगा।
साथियों, जो शहीद हो गए वे अमर हैं और कभी न मरे हैं न मरेंगे। क्यों? जब तक हम अपनी आज़ादी को, हम अपने कर्तव्य को, अपनी न्यायपालिका को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उन संविधान के रचयिता अम्बेडकर जी को, उन क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह आदि जैसे महान नेताओं को याद करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आगे भी देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, अभी तो बहुत कुछ कहना था। अभी हमारे बाजार में हम लोगों ने व्यापार मंडल की तरफ से एक चौकीदार की नियुक्ति किया था और वो चौकीदार रात में अच्छी ड्यूटी दे रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि उसको जीविकोपार्जन के लिए कोई बाध्य नहीं किया गया है। कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, सराफा वाले 500 देते हैं। वो व्यापारियों की रक्षा करता है। इससे मेरा कहना है कि थोड़ा उसको भी आप लोग ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपने आए हुए पत्रकार महोदय का भी स्वागत करता हूं और अपने सभी साथियों का हृदय की गहराई से स्वागत करते हुए और अपनी उपस्थित सभा का हृदय की गहराई से स्वागत करते हुए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उन्हें अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और हृदय की गहराई से उनका स्वागत करता हूं। इसी महोदय जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, तो आज 26 जनवरी थी, तो 26 जनवरी के क्या मतलब भूमिका होती है, क्या किस कारण, क्या कारण होता है? कारण ये होता है कि 26 जनवरी राष्ट्रीय पावन पर्व पर जो हमारे संविधान के निर्माता बाबा अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान गढ़ा था, वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो आप जो है हिंदू राष्ट्र आ रहा है, मतलब जो है राम राज्य आ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राम राज्य गांधी जी नहीं ला पाए, मोदी जी क्या ला पाएंगे जी? कितने राम राज्य लाए, कितने चले गए, वही भ्रष्टाचार चल रहा, भ्रष्टाचार कायम है, आज के भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। अच्छा, राम राज्य का क्या नियम है, संविधान उसका क्या है? नाम संविधान राम राज्य का संविधान था कि ग्राम में स्वराज हो जी, गांव में स्वराज हो और राज्य गांव दोनों मिलकर शासन सत्ता को चलाएं। परंतु जब लोकतंत्र लग गया, देश आज़ाद हो गया, राम राज समाप्त हुआ। पहले नारा राम राज्य का दिया गया था, महात्मा गांधी ने दिया था कि हम राम राज्य लाएंगे, परंतु राम राज्य को ना लाकर लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में हमारा शासन चल रहा है। जो बाबा अम्बेडकर जी ने लिखा था, उसी संविधान के तहत हमारे देश की सुरक्षाएं, हमारे देश के आर्थिक, हमारे देश के मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार मिले हैं, उन्हीं के अनुसार हमारे देश का शासन चल रहा है। अच्छा, इसके पहले जो संविधान चल रहा था, तो महिलाओं को क्या सम्मान मिल रहा था? महिलाओं का सम्मान नहीं था। जब से ये संविधान हमारा नया गढ़ा गया जी, उसमें मौलिक अधिकार दिए गए, उसमें आरक्षण दिया गया और हमारे समाज में एक समतामूलक समाज बनाने का कार्य किया गया। उसमें महिलाओं को, दबे कुचलों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया। इस प्रकार हमारी महिलाएं और हमारे अल्पसंख्यक समाज में ऊंचे तबके के बराबर पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तब के लोगों का क्या संविधान था? तब का संविधान अंग्रेजों का था। अंग्रेजों नहीं, पहले रामराज की बात कर रहा हूँ। राम राज्य के कब आया? राम राज्य जब आया है उस समय हम लोग खाली ग्रंथ पढ़ते रहे, ये नहीं मालूम, हम लोग उसमें पैदा में भेद क्या देखा है राम राज्य क्या। हम लोगों ने पढ़ा है राम राज्य दैविक व्यापा, ये पहले कहा करते थे लोग, है अंधेर नगरी अंधेर चौपट राजा, टके शहर भाजी टके शहर खा जा। तो ये राम राज्य कहाँ है? अच्छा महोदय जी, आप बताएं, आप जो है संविधान होना चाहिए कि रामराज होना चाहिए? राम राज तो होना चाहिए, लेकिन हो कहाँ पाएगा? नहीं, रामराज की क्या व्यवस्थाएं हैं, संविधान की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आप कुछ जानते हैं इस बारे में? आप लोग कहते हैं रामराज चाहिए, रामराज चाहिए, रामराज चाहिए। रामराज क्या है? हर नागरिक, हर बच्चा, हर आदमी स्वतंत्र हो, उसी का कोई सरकार दबाव न हो, अपनी सुरक्षा से रहे। यही है रामराज, हर आदमी खुशहाल रहे। तो पहले संविधान में क्या था, आप जानते हैं कुछ? संविधान नेता ही बताइए, चूँकि हम क्या बताइए। अच्छा, मतलब
मोदी जी आप क्या बताना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में, संविधान के बारे में? मैं क्या बताऊं, अभी अध्यक्ष जी ने और हमारे आदरणीय अध्यक्ष ने सब बताया है, उनकी तुम दोबारा क्या बताएं। चलिए धन्यवाद। मिश्रा जी बैठे हुए हैं, तमाम पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए और हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं आज शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में चाय हम बनाएंगे, आपको पिलाएंगे और अपने हाथों ही से बनाएंगे। तो हमारा निवेदन स्वीकार करिए और शाम को आप लोग सब आइए हमारे प्रतिष्ठान पे और चाय के साथ हम लोग बैठेंगे और फिर गणतंत्र दिवस को याद करते हुए आप सबको पुनः बधाई देते हुए प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय समाज।